ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी 2026 कोई साधारण दिन आपके लिए नहीं है। ये दिन वो दिन है जब आपकी सोच, दिशा और किस्मत तीनों एक साथ करवट बदलती हैं। 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मिथुन राशि के लिए ये गोचर सीधे आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक देने जैसा है। आज के बाद यानी कि 23 तारीख के बाद जिंदगी ये नहीं पूछेगी आपसे मिथुन राशि कि क्या करूं। अब पूछेगी जिंदगी, किस्मत कितना दूर जाना है। ये वीडियो में जानिए, आप समझिए। इस वीडियो में मैं जो डिटेल में बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो सुनिएगा। मंगल ने खेल कैसे पलटा है मैं बताऊंगा इसमें। धन का विस्फोट किस रास्ते से होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये अवसर कितने दिन का रहेगा और कौन कौन सी गलती सब कुछ उलट पुलट कर सकती है, नहीं करनी है आपको, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले समझ समझ लीजिए कि भाग्य का इंजन चालू कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है। 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब सीधी सी बात यह है कि ज्योतिषीय भाषा में मिथुन राशि के लिए कुंभ राशि है नवम भाव या नाइन्थ हाउस। और जो नाइन्थ हाउस है इसका मतलब है कि भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, विदेश, लंबी यात्राएं, जीवन की दिशा, ये सब कुछ नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। अब समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मंगल क्या है? साहस है और निर्णय है। कुंभ क्या है? सिस्टम है और भविष्य है आपका। अब जब मंगल नाइन्थ हाउस में जाएगा, नाइन्थ नवमस्त हो जाएंगे, तो व्यक्ति किस्मत का इंतजार नहीं करता है, किस्मत को चलाता है। यह गोचर आपको मजबूत करेगा। मिथुन राशि बड़ा सोचने के लिए मजबूत करेगा, रिस्क लेने के लिए मजबूत करेगा, सीमाएं तोड़ करके निर्णय लेने के लिए, सीमाएं तोड़ने के लिए निर्णय मजबूत करेगा। यहां पर धन का योग भी बन रहा है। धन शक्ति राजयोग कैसे बन रहा है इसको समझ लीजिए। कुंभ राशि में पहले से ही मौजूद है कौन? शुक्र, जो धन के कारक ग्रह है, सुविधा के कारक ग्रह हैं। बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, व्यापार के हैं। आपका स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी बुध, सूर्य अधिकार, पहचान, आइडेंटिटी, आपका अथॉरिटी। राहु अचानक अवसर। अब जुड़ा क्या? मंगल। 23 तारीख को मंगल दस्तक दे देंगे कुंभ राशि में, यानी कि भाग्य भाव में, यानी कि बुद्धि, साहस, धन, अवसर, यहीं पर धन शक्ति राजयोग निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा और ईमानदारी से कहूंगा, सच बोलूंगा, यह योग अनंत नहीं है। असली लाभ सीमित समय के लिए है। 23 फरवरी से लेकर के आपको 2 मार्च 2026 के बीच में। क्यों? क्योंकि 2 मार्च को शुक्र कुंभ राशि को छोड़ करके चले जाएंगे। जैसे ही शुक्र छोड़कर चले जाएंगे, फिर मंगल अकेले रहेंगे, धन शक्ति योग खत्म हो जाएगा। भाग्य स्थान में धन शक्ति योग खत्म 2 मार्च तक। भाग्य का दरवाजा तो खुला है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं खुला है। इसका मतलब यह है जो भी निर्णय लेना है तत्काल लेना है, ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि को पैसा कहां से मिलेगा यह भी तो समझना जरूरी है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसके लिए यह हिस्सा आपको, आपके लिए सोने का स्वर्ण जैसा है। विदेश में हो और दूरस्थ अवसर हो, वहां से धन आएगा। विदेश से काम आएगा, काम से धन आएगा। ऑनलाइन क्लाइंट्स आएंगे, इंटरनेशनल कनेक्शन बनेंगे। आयात या निर्यात कुछ भी करना हो, अर्थात ये कर सकते हैं आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि का। शिक्षा में है आप, पैसा आएगा। कंसल्टिंग में है, ट्रेनिंग में है, पढ़ाना है, पढ़ना है, सलाह देना है, कोचिंग लेना है, कोचिंग देना है। कंटेंट मीडिया में हो, कंटेंट में हो, मीडिया में हो, लेखन में हो, इन सभी क्षेत्रों से आपका पैसा आएगा। बुध और प्लस मंगल, अर्थात ज्ञान को धन में बदलने का समय है। ये ज्ञान को धन में बदलने का समय। यात्रा और नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको। लंबी यात्राएं हो सकती हैं, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई दिशा मिल सकती है। एक यात्रा जीवन की दिशा बदल सकती है आपके। मिथुन राशि, ये गलती मत करना। बस जो गलती मैं बताने जा रहा हूं, उन गलतियों को आपने दोहरा दिया तो फिर आपके लिए संकट है। फिर जो मैं फलादिश कर रहा हूं ना, फिर आप बोलेंगे कि आचार्य जी बात बनी नहीं। अब चेतावनी दे रहा हूं, उनको ध्यान रखना है। अगर नहीं रखा तो फिर ढाक के 3 बात। मिथुन राशि की सबसे बड़ी कमजोरी समझ लीजिए। अगर आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
आपकी कमजोरी। निर्णय बदल देते हैं जल्दी जल्दी, आधे काम छोड़ना, बहुत ज्यादा सोचना। लेकिन यह समय कहता है आपसे, जो तय किया है उसी पर टिके रहे। बार बार प्लान बदलना ठीक नहीं है। गुरु की बात न मानना यह भी ठीक। गुरु अर्थात जो जो उस क्षेत्र के पारंगत है, उस क्षेत्र के महारथी है, जिस क्षेत्र में आप हैं। आपको सद्भाव से वो कोई सुझाव दे रहा है, सद्भाव से। ध्यान रखिएगा, आजकल लोग कम मिलते हैं कि वो सद्भाव से कोई सुझाव दे, लेकिन मिल रहा हो उसको नजरअंदाज करने की गलती मत करना। जल्दबाजी में कोई वादा भी करना नुकसानदायक है। ये 3 नुकसान दे सकते हैं आपको, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। और मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद सूर्य बदल रहे हैं। सूर्य मीन राशि में जाएंगे, मतलब सिंपल सी है, भाग्य की आवाज मीन राशि में, यानी कि भाग्यस्थ हो जाएंगे। नौकरी में, अथॉरिटी में, बॉस के साथ में, सरकारी कामों में, प्रशासनिक शासन से, प्रशासन से जुड़े कामों में अच्छी सफलता मिलेगी आपको। कर्म की आवाज तेज होगी आपकी। जो कर्म करेंगे उसका क्रेडिट मिलेगा आपको, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे स्थानांतरण हो। आपका करियर पर ज्यादा फोकस होने वाला है। लेकिन याद ये भी रख लीजिए, मंगल अभी भी नवमस्थ हैं, यानी भाग्य अभी भी साथ है, आपके साथ है। सूर्य बदल गए हैं और अच्छा है, बस दिशा बदल रही है। अब कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उन उपायों को फॉलो करना है आपको, ध्यान रखिएगा। बुधवार के दिन बुध मंत्र का जप करना है और हरी चीजें आपको दान करनी है। उदाहरण के लिए बुध का मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ठीक है जी। और आप बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लीजिए, यह भी जरूरी है। और एक बड़ा लक्ष्य रखिए, गणेश जी का नाम लेकर के श्री गणेशाय नमः कर दीजिए और बड़ा लक्ष्य रखिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। पहला कदम उठा लीजिए, सफलता मिलेगी। अब निष्कर्ष मैं बोलूंगा उससे पहले एक निवेदन आपसे करूंगा, वो ये, यहां तक पहुंचे हैं तो आपको आत्मबोध करा देता हूं। वो ये, अगर देखिए, अकल्पनीय सफलता मिली है मुझे YouTube पर, इतनी जल्दी इतनी सफलता अविश्वसनीय है। लेकिन अब मैं फेसबुक और इंस्टा में भी जा रहा हूं। आपने यहां सहयोग किया, वैसा ही सहयोग उसमें भी कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टा का, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा वहां जा करके, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। एक तो ये, दूसरा, अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आप। और हाँ, मुझसे अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कीजिए। कहीं से भी हो आप, देश विदेश में हो, महिला पुरुष कोई भी हो, कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सीधे आपसे बात करूंगा। तो अब निष्कर्ष के तौर पर मिथुन राशि वालों समझ लीजिए, 23 फरवरी 2026 आपको ये याद दिलाने आया है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है मिथुन, जो चलने की हिम्मत करते हैं। मंगल ने खेल पलटा है। अब सवाल ये नहीं कि योग बना या नहीं, सवाल ये है आपने दिशा सुनी या नहीं। बाकी आप खूब मेहनत कीजिए, मेरी बहुत शुभकामना। महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए फिलहाल। हर हर महादेव।